Dear friends, good morning. I welcome you online English classes today. As you know, English is a foreign language and it is an international language. It is important for all kinds of competitive examination. So today in this English classes, I tell you about narration and my topic is narration. So narration consists narrate which is a verb. नरेशन जो है वो वर्ब नरेट क्रिया से बनी हुई है। नरेट का मतलब कहने से है, विचार व्यक्त करने से है। तो नरेट से ही नरेशन वह एक नाउन है। नरेशन मीन्स एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। तो आगे आप देखेंगे कि नरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो हम डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। जब वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी कि व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर एज इट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन इसके आगे है, दूसरा इसका पार्ट जो है इनडायरेक्ट नरेशन। तो व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर is used by others, that is called indirect narration। यानी कि जब वक्ता की कही हुई बात को अन्य व्यक्ति प्रस्तुत करता है तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो ये इसके दो पार्ट्स हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब आगे हम आपको इसका एग्जाम्पल लिख करके बताते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप चेंज कैसे करेंगे। जैसे कि कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जैसे आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा है, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस इत्यादि। तो डायरेक्ट में अफर्मेटिव और नेगेटिव को जोड़ करके असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस के ही अंतर्गत हम अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस का यह एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। तो चलिए हम असर्टिव सेंटेंस में चलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे ही सेड टू मी आई राइट ए लेटर। तो आप इसमें देखेंगे इस पूरे सेंटेंस में दो पार्ट्स है, एक है ही सेड टू मी और दूसरा पार्ट्स है आई राइट ए लेटर। तो अब इन दोनों पार्टों में कौन क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे ही जो है यह रिपोर्टर है, ही जो है वक्ता है, इसको रिपोर्टर कहते हैं। और ये मी जो है इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ही जो है रिपोर्टर अपनी बात को जिससे कहता है वह उसका ऑब्जेक्ट है। और मध्य में जो वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहा जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है।
इसे विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के अनुसार आगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज करना या ना करना, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब पर ही डिपेंड्स है। इसलिए आप लोग रिपोर्टिंग वर्ब पर विशेष फोकस करें, क्योंकि इसका जो रिपोर्टर है वो कभी चेंज नहीं होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है मी, ये भी कभी नहीं चेंज होता है। तो अब दूसरे हम भाग में जाते हैं, तो दूसरा भाग जो है, जो इन्वर्टेड कामा में बंधा होता है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के कुछ भागों को चेंज किया जाता है। अब उसमें क्या चेंज होता है, अब हम आपको अगले पेज पर बताते हैं कि जैसे प्रोनाउंस चेंज होते हैं और टेंस चेंज होते हैं। तो आपको अगले चैप्टर पर हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ इनडायरेक्ट का जो एग्जाम्पल्स है, दूसरा चैप्टर जैसे पर्सन चेंज करने का है, तो ये पर्सन कैसे चेंज होता है ये आपको बताते हैं। तो पर्सन, जब हम प्रोनाउंस के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहाँ एक पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये 3 तरह के पर्सन्स होते हैं, और इन तीनों का जो है 3 कारक होते हैं। कारक वैसे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको इसमें 3 ही का महत्व है, इसलिए 3 आपको बताए जा रहे हैं। एक नॉमिनेटिव केस होता है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तीसरा पॉसेसिव केस होता है। तो ये 3 कारक हैं। तो अब आपको ये बता रहे हैं कि ये चेंज कैसे किया जाता है। तो जैसे जब सब्जेक्ट की जगह पर पर्सन का प्रयोग होता है तो वो नॉमिनेटिव केस पर ही रहता है। जैसे आई है, वी है, यू है इत्यादि, ये सब नॉमिनेटिव केस पर हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस पर, जैसे आई का मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, और पॉसेसिव केस जो है, आई का माई जो है वो पॉसेसिव केस है। तो ये इस तरह से 3 जो है केस हैं। इन 3 केसों का विशेष ध्यान दें, और इनको चेंज कैसे किया जाता है, इन केसों के आगे आपको ये देखेंगे। तो इनको चेंज करने का एक सरलतम और सूक्ष्मतम तरीका है। जैसा कि फर्स्ट पर्सन में आप जानते हैं कि आई और वी आता है, और सेकंड पर्सन में यू आता है। तो आपको इन्हीं 2 ही पर्सनों पर फोकस विशेष तौर से करना है, क्योंकि यही सब चेंज होते हैं। शेष थर्ड पर्सन नो चेंज है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड पर विशेष फोकस करना है। तो हम फर्स्ट पर्सन में आई और वी को सब्जेक्ट के आधार पर चेंज करते हैं, और यू को ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज करते हैं। इसका एक फार्मूला है जो है आपको बताते हैं कि यस ओ यन अगर लिख दिया जाए, देखो सन, अगर इसको जोड़ करके पढ़ा जाएगा तो सन हो गया 1 2 3। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई और वी के अधीन जो फर्स्ट पर्सन है, चाहे मी और अस हो, माई इत्यादि को जो है सब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे, और सेकंड पर्सन है तो इसको ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे, और अगर थर्ड पर्सन है तो ये नो चेंज है। तो ये पर्सन चेंज करने का ये सबसे सरलतम तरीका है सन और 1 2 3, ये लिख दो। इसी के अनुसार आप जान जाएंगे। फिर इसको रिपीट कर देते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर, थर्ड पर्सन नो चेंज है। तो ये प्रोनाउन चेंज करने का तरीका है। अब अगला स्टेप हम चलते हैं इसका टेंस चेंज करने का, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो उसके टेंस चेंज होते हैं। तो कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, जैसे हम पहले 2 टेंस पर चर्चा करते हैं, प्रेजेंट टेंस और
पास्ट टेंस, इन दोनों की चर्चा करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो है उसके 4 भाग होते हैं, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 पार्ट्स होते हैं और यही सेम जो है पास्ट के भी यही चारों पार्ट्स होते हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो वह अपने ठीक सामने की दिशा में चलता है और वो पास्ट इंडेफिनिट से साथ चेंज होता है। तो इसी तरह ये सभी अपने अपने सामने चल करके जो है ये चेंज हो जाते हैं चारों। आप उदाहरण के तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट के चारों मित्र जो है पास्ट के यहाँ अपने अपने मित्रों के यहाँ सेट हो गए जा कर के, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो प्रेजेंट के चारों को चेंज करने का ये तरीका है। अगला पास्ट को हम कैसे चेंज करते हैं। पास्ट जो है प्रेजेंट में वापस नहीं आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये अपने यहाँ रिजिड रहते हैं, कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो लेकिन दोनों जो ऊपर सीनियर थे, ये दोनों, वो कहते हैं कि नहीं भाई चलना चाहिए। तो ये दोनों जो है अपने दोनों जूनियरों से मिलने के लिए चलते हैं। तो ये क्लॉक वाइज इस तरह घूमते हैं, जैसे क्लॉक की घड़ी की सुई चलती है उसी दिशा में ये दोनों चलते हैं। और ये दोनों इस तरह कहते हैं कि हम नहीं घूमेंगे, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। तो ये दोनों ये कहते हैं। और जब ये सब आते हैं तो अब इसी में ये इनकी मुलाकात होती है कि ये इनसे मिलता है और ये इस दिशा में आकर के यहाँ पर मिल जाता है। अब देखिए, अब इसका एक सरलतम तरीका ये हो गया कि इंडेफिनिट आकर के देखिए यहाँ से ये परफेक्ट से मिल गया, जबकि इंडेफिनिट अगर आता क्लॉकवाइज तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से मिलता। लेकिन चूंकि इन लोगों ने अपना क्रॉस कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे, इसलिए इसकी दिशा बदल गई। तो ये जो है इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट से मिल गया और पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट से मिल गया। तो ये टेंस चेंज करने का ये सबसे आपका सरलतम तरीका है। तो प्रेजेंट और पास्ट के टेंसों को आप चेंज करने का तरीका जान गए। अगला जो है टेंस आता है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में शैल को जो है शुड, फ्यूचर टेंस में शैल को शुड और विल को जो है वुड में चेंज कर देते हैं, शेष कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्यूचर में केवल ध्यान देना है कि शैल को शुड और विल को वुड, इन्हीं 2 पार्ट्सों में चेंज करना है और शेष परिवर्तन नहीं होता है। तो ये टेंस का परिवर्तन था। अब हम चलते हैं अगले परिवर्तन में। इसके अलावा भी कुछ और सहायक क्रियाएं हैं, जैसे उनको भी चेंज किया जाता है। जैसे कैन है तो कैन का पास्ट टेंस हम बना देते हैं कुड बना देते हैं। मे है तो मे का पास्ट टेंस माइट बना देते हैं। और उसी तरह डू डज जो है वो डिड में बदल जाता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे नज़दीकी शब्द हैं, जो नज़दीकी शब्द दिखाए जाने वाले शब्द हैं, उनको भी बदल देते हैं। जैसे दिस है तो दिस को दैट में बदल देते हैं, दीज को दोज में बदल देते हैं, नाउ को देन में बदल देते हैं, टुडे को दैट डे में बदलते हैं, यस्टरडे को प्रीवियस डे में बदलते हैं और टुमारो को नेक्स्ट डे में बदलते हैं। और अंतिम में मस्ट है, ये मस्ट लिखा गया है। ये मस्ट जो है नो चेंज है, ये नहीं बदलता है। शेष इसके अलावा भी आप कुड कहेंगे, माइट कहेंगे, शुड कहेंगे, ये सब भी नहीं बदलते हैं क्योंकि ये खुद पास्ट टेंस में रहते हैं। तो ये सब चेंज करने का इसका तरीका है। अब अगला स्टेप में हम आपको चलते हैं, एक एग्जाम्पल इसका देते हैं कि हम कैसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो जैसे ये एग्जाम्पल है कि ही सेड टू मी आई वांट टू गो। जैसे यह एक एग्जाम्पल्स है, मान लीजिए ये डायरेक्ट में दिया गया एग्जाम्पल है और इसका जो है आपको इनडायरेक्ट बनाना था, तो आप कैसे बनाएंगे।
तो इसका सरलतम तरीका है कि ही जो है इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता है, रिपोर्टर कभी नहीं चेंज होता है। सेड टू जो है, क्योंकि जब असर्टिव सेंटेंस है, अभी आपको ये असर्टिव सेंटेंस बता रहे थे, लेकिन जो पर्सन चेंज होता है, जो टेंस चेंज होता है, वो कंटिन्यू चेंज होता रहेगा। तो सेड जो है, सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं, सेड को टोल्ड में जो है चेंज कर देते हैं, और टू जो है हटा दिया जाता है। तो ही सेड टू मी, ये हो गया। आगे इसका जो रूल है, इन्वर्टेड कामा, जो डबल इन्वर्टेड कामा है और जो कामा है, इन सब को हटा देते हैं, इन सब के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। ये दैट क्या है ये भी जान जाइए, ये दैट कंजक्शन है, यानी अब तक दो अलग अलग सेंटेंस थे, ये दोनों पार्ट्सों को जोड़ने का ये काम कर रहा है, कंजक्शन है। आगे आई है, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार, तो यहाँ ही हो जाएगा, दैट ही। वांट जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगी, तो इसकी क्रिया जो है दूसरे फॉर्म में हो जाएगी, तो वांटेड हो जाएगा, दैट ही वांटेड टू गो, दैट ही वांटेड टू गो। तो आपका सेंटेंस जो है ये बन गया कि ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू गो। तो ये आपका एग्जाम्पल्स है, हमारी समझ से आपको ये समझ में आ रहा है। अगला एग्जाम्पल्स आपको देते हैं, जैसे नेक्स्ट, अगर ये डायरेक्ट है कि रीना सेड टू मोनू आई गेव यू ए पेन, यह एक एग्जाम्पल्स है। तो आप इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप रीना लिखिए, क्योंकि इसका रिपोर्टर कभी चेंज नहीं होता है। और सेड टू है, तो सेड टू को जो है टोल्ड में बदलिए, रीना टोल्ड, टू हट जाता है, और मोनू, रीना टोल्ड मोनू, दोनों को जोड़ने के लिए जैसा अभी पहले भी बताए हैं कि ये इन्वर्टेड कामा जो हट जाता है, यहाँ जो है एक जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ एक कंजक्शन के रूप में दैट लग जाता है, दैट आई गेव यू। तो आई जो है रीना के अनुसार यहाँ बदल करके सी हो जाता है, दैट सी, क्योंकि अभी आप यहाँ देखे थे, अगर ये यहाँ पुरुष यानी मैस्कुलिन जेंडर का बोध होता है तो ही हो जाता है, और अगर किसी फेमिनिन जेंडर का बोध हुआ है तो ये सी हो गया। आगे गेव है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो उसकी क्रिया सहायक क्रिया होती है हैड, और मुख्य क्रिया जो गेव है वो तीसरे फॉर्म में हो जाएगी गिवन, गिवन। यू जो है मोनू के अनुसार बदलेगा, तो यू जो है हिम में हो जाएगा, क्योंकि मोनू जो है थर्ड पर्सन माना जाता है, यानी कोई भी नाम रहेगा वो थर्ड पर्सन है। ए पेन, ये आपका सेंटेंस हो गया। हाँ प्रिय साथियों, अब आज के लिए बस इतना ही है, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, और यदि कहीं पर आपको संदेह हो तो ज़रूर मैसेज के माध्यम से अवगत कराएं, जिससे अगली बार इसकी प्रस्तुति और भी अच्छे ढंग से हो सके, और इस नेक्स्ट टॉपिक पर आपको इसके एग्जाम्पल्स अधिक से अधिक बताया जाएगा। धन्यवाद।